बेतिया जिले के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में आज एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे को चंपारण का बेटा बताते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर एनडीए को जिताने की अपील की। नरकटियागंज की चुनावी हवा में आज एनडीए ने ताकत का जोर दिखाया। विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जहाँ मंच पर एनडीए नेताओं की लंबी कतार दिखी और जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंत्री ने हमला साधते हुए कहा कि संजय पांडे चंपारण का बेटा है, कोई बाहरी नहीं, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, कल सुबह गाड़ी से हरियाणा चले जाओगे। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि जनता अब ऐसे उम्मीदवारों को पहचान चुकी है जो सिर्फ चुनाव के वक्त नजर आते हैं और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। चुनाव रहे भी प्रत्याशी में विधानसभा के बाद लोकसभा के भी चुनाव लड़ रहे, चंपारण के बेटा के कहे कि बाहरी है, याद रखने याद। लेकिन आज रउआ से हम कहता नहीं कि एगो गाना रहे कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, कल सुबह ट्रेन से हरियाणा को पहुंच जाओगे। संजय पांडे हम लोग का बेटा, परिवार के हैं, भाई है, मित्र है, हम इनके साथ कभी भी जाके इनके घर पहुंच सकते हैं। लेकिन उस बाउंसर के सामने कोई जाके अगर मिलना चाहे तो बाउंसर सब मिलने नहीं देगा। हम लगभग 11 साल से वाल्मीकि नगर के राजनीति करता नहीं ना, संजय भैया 11 साल हो गई, 2014 में एमपी बना रही हम, तब से देखता नहीं हम। तो साधारण किसान तो मिलबे न करला, तो वो वोटर होके कहा जाके मिल सरकार। एक आदमी तो खाली चुनाव के चुनाव आवेला हमने के बीच में, एक आदमी क्या करला, चुनाव के चुनाव हुए हथिसार के सिक्कड़ लेके आवेला, तब ना हथिसार बा ना हथिसार के सिक्कड़ बा। आएगो हरियाणा वाला व्यक्ति बा तो दोनों के हटाई, अपना घर के अपन एनडीए परिवार के कार्यकर्ता के चुनाव जिता के भेजे। बिहार के भरोसा बा जेकर नाम है नीतीश कुमार, जौन कहले तो करके दिखावेले। दूसर का जो नेता बना अपना देश का पाकिस्तान के भी याद बा कि मोदी जौन कहले तो करके दिखावेले, ऐसा नेता हमने के देश के प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी 140 करोड़ लोग के अपन परिवार बनने वाले, सबके साथे लेके चले ले। मोदी जी मात्र 4 वर्ग में हमने के बटले बड़े, एगो युवा के हर जाति में युवा बा कि ना बा, हर जाति में महिला बा कि ना बा, एगो महिला के, तीसरा किसान के, हर जाति में किसान बा कि ना भैया, और हर जाति में गरीब बा कि ना बा। ते 4 वर्ग में बांट के सबके विकास करके क्यों काम कैले बा, आदरणीय मोदी जी कैले बड़े। और कहे में कहीं हिचक नहीं खे, ओबीसी के संवैधानिक दर्जा के दलस भैया मोदी सरकार दलस कि कांग्रेस के सरकार लगातार रहल, लेकिन हम गरीबन के बैंक में खाता ना रहे। ओ बरा 1 रुपया चले तो 85 पैसा रास्ता में रह जात रहे, लेकिन आज 1 रुपया चलता दिल्ली से तो हमने के खाता में आ जाता कि नहीं आ जात। अब कहीं लोग भाया मीडिया के जरूरत पड़ता भैया, नहीं खे पड़त। जब आजादी के इतना साल बीत गए के बाद आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनने तो हमने के 56 करोड़ लोग के बैंक कर्मी हमने के द्वार पर जाके जनधन खाता योजना खोलना। हमारी आशा बहुएं काम कर रही हैं, हमारी आंगनबाड़ी दीदियां काम कर रही हैं। ये सारी दीदियों को, सारी बहनों को, जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं, सभी जातियों के, पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचित या हमारे गरीब तबके के सभी लोग, जिनको सशक्त और मजबूत करने का अगर किसी ने जिम्मेदारी लिया तो वो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया, और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने लिया। यहाँ जब से नीतीश जी आए विकास ही विकास हुआ, इसको
से जंगल राज आ गया तो हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों का बहुत बुरा हाल होगा। वो बिना सत्ता में आए इतना बुरा कर रहे हैं तो सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे, इसको सोचना होगा। आज गांव गरीब किसान नौजवान किसी के घर अगर आज बेटी बेटा दादा बहू किसी की तबीयत खराब हो जाए, अब सोचने की जरूरत नहीं। आपका बेटा, आपका मुखिया इस देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की योजनाएं जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो आप लोगों को अगर कोई देने का काम कर रहा है तो ये एनडीए की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे हैं। ये भूलने की जरूरत नहीं है आपको। ये समय है अपना अपना कमान संभाल लेने की और कमान संभाल करके काम करने की। लगातार मुख्यमंत्री साइकिल योजना, स्टूडेंट क्रेडिट योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, सभी समुदायों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री। अरे बिजली तो मैं तो पहले ही कही हूँ कि जहाँ जो पोले पर लौके न तार तो बिहार आ गई। बिजली तो हमारे बिहारी जानते ही नहीं थे। हम लोग ये उत्तर प्रदेश से कहा करते थे, ये गाना चलता था हमारे यहाँ और हम लोग ये देखा करते थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि आज लगातार हमारे सारे प्रांत हर जगह डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है। और आज हमारे गरीब का बच्चा भी आईएएस पीसीएस बन रहा है। आज नौकरियां बिक नहीं रही। आज नौकरियों के नौकरी वांट निकलने से पहले ही 20-20 लाख, 10-10 लाख, 30-30 लाख रुपया वांट के हिसाब से ही तय हो जाता था और बोरे में पैसा भर भर के हमारे गरीब किसान अपना खेत गिरवी बंधक रख करके देते थे तो नौकरियां मिलती थी। इन बातों को भूलने की जरूरत नहीं है। आज बिहार चमचमा रहा है, विकास हो रहा है, सभी जातियों का उत्थान हो रहा है। महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, सबका विकास हो रहा है। ये भूलने की जरूरत नहीं। और हमारे प्रभु श्री राम जिस पार्टी से हम सभी हैं और प्रभु श्री राम को इतनी गालियां जो पार्टियां दे रही हो, हमारे आस्था को जो पार्टियां चोट पहुंचा रही हो, सिर्फ इसलिए कि हम बैठ जाए गद्दी पर, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। हम बजरंगबली के पार्टी के हैं, हम प्रभु श्री राम के पार्टी के हैं, हम प्रभु श्री कृष्ण के पार्टी के हैं। पार्टी मतलब वो हमारे आस्था के भगवान और हमारे आस्था के भगवानों को गाली गलौज करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए आप सभी निकल पड़ेंगे। छठी मैया का पर्व है। छठी मैया के पर्व पर हमारी सारी माताएं बहनें जो है अपने सूर्य देवता से आवाहन करेंगी कि हमारे पार्टी के प्रत्याशी जो हमारा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, जो संगठन तैयार करता है, जिसके दम पर पार्टी जो है सभी गरीब कल्याण के कार्य को कर पा रही है, आपने जिताया है, आपके प्रत्याशी हैं ये हमारे और किसी दूसरे के प्रत्याशी नहीं है, ये आपके प्रत्याशी हैं। और नरकटियागंज का विकास करने के लिए आप सभी अपना कमान इनके हाथ में देंगे। इसके लिए आप सभी को एक पुल बनाना होगा और उस पुल बना करके संजय जी को उस पे चढ़ा करके पार कराना होगा। तब जा करके संजय जी विधानसभा के अंदर पहुंच करके सारी योजनाओं को ला करके नरकटियागंज का विकास करेंगे। मैं ये आप सभी से कहना चाहती हूँ। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान देती हूँ, संजय जी चाहे जहाँ रहे, वो जिधर वोट मांग रहे हो, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे सभी अनुसांगिक संगठन, हमारे सभी मोर्चे, हमारे सभी प्रकोष्ठ, सभी हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारी नारी शक्ति महिला मोर्चा, हमारे सभी यहाँ बैठे हुए बहने, यहाँ पे उपस्थित सभी लोग एक लोग अभी से चट्टी चौराहे पर या पान की दुकान पर या हमारे चौकी चूल्हे पर जहाँ भी घुस के कोई गुमराह करे तो ये बता देना है कि विकास की आंधी नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश जी
पता लगा कि आप पर लगा और आपका नाम खोला, कुछ नहीं देखते आगे पीछे। हमारी एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, हमको गवर्नमेंट बनानी है। कैसा था, क्या हो गया, कहां चले गए, कोरोना में कैसे हम बचे। मोदी जी, आप प्रभु आपको 100 साल दे कि आपने हमको जीवन दिया है। अगर 3 इंजेक्शन नहीं लगाए होते तो हम बचते नहीं। आज मैं फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। काम कराने हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जिसके भाग्य में जो होता है वही होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर मेरे बारे में जानेंगे तो मैं कैसे बना, क्या बना, आप समझोगे ऐसे लोग भी बन सकते हैं, बन सकते हैं। भारत सरकार में रक्षा जैसे महकमे को मुझको दिया। 2 बार नैनीताल जैसी सीट, जहां नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग आए, हमारे पूजनीय है, पूरे देश के लिए पूजनीय माना जाता है। केसी पंत जी जो रक्षा मंत्री रहे, अब तो वो नहीं रहे, उस सीट से मुझे दोबारा चुन दिया। देखते ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर। लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल आ गया। बिल्कुल यह हमारा कैंडिडेट है, हम जिता के रहेंगे और हम अपनी सरकार बना के रहेंगे बिहार में। एक बार फिर से एक इतिहास रचने जा रहे हैं मित्रों। यकीन करिए, कुछ नहीं देखना है, कार्यकर्ता हम लोग अपनी अपनी चौकी बचाएं। हम इसलिए कार्यकर्ता है, इसलिए सम्मान मिला है कि आज हमारे नेता हिमालय की तरफ से धवल और स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति हैं, जिनको दुनिया मान रही है। देखना ही नहीं है कुछ, न दाएं न बाएं, एक ही चीज देखनी है, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल, और कभी उसके पीछे कुछ नहीं। उस दिन टपा टप कमल के फूल को दबा के एक इतिहास बना दीजिए। बहुत किया और आप का कार्यकर्ता, आपका भाई को अगर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके भरोसा पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बाकी तो जो विकास की बातें हैं हमारे मंत्री जी कहेंगे, हमारे नेता कहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए, हमारा एनडीए गठबंधन का जितना कर्ज करता है वो तो नेता ही है, सब जानते भी हैं। लेकिन मैं एक काम बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमको भरोसा दिया, हम पर भरोसा जताया, आशीर्वाद दिया, तो मैं एक काम जरूर करूंगा, सबसे पहले करूंगा, कम समय के अंदर करूंगा, कि पूरे नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी जनता के मन में चंद दिनों के अंदर यह भाव भरने का प्रयास करूंगा कि संजय पांडे विधायक नहीं, मैं स्वयं इस नरकटियागंज विधानसभा का विधायक हूं। इस भाव को मैं निश्चित रूप से भरने का काम करूंगा। और मेरे 34 साल के जो अनुभव है, मैंने जो देखा, सुना, समझा, परखा, गली कूची में घूम करके आप सभी के साथ मिलकर जो काम किया है, मेरे जितने भी अनुभव हैं, उस सारे अनुभव का लाभ इस नरकटियागंज विधानसभा को मिलेगा। और मैं प्रयास करूंगा कि नरकटियागंज विधानसभा बिहार में एक उदाहरण बनने का काम करे और पूरे बिहार में यह कहा जाए नरकटियागंज सबसे बेहतर काम करने वाला विधानसभा है, वहाँ का जनप्रतिनिधि है, वहाँ की जनता का सहयोग मिल रहा है। आज के अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जी का उद्बोधन होना है।